हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था एग्जांपल नंबर 8.3 जिसमें हमने देखा था एक स्फीयर था जिसके सारे एंगल्स पे स्मॉल एम मास रखा गया था और हमने उसमें दो क्वेश्चन सोल्व आउट किए थे। पहला देखा था उन सब की पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा देखा था पोटेंशियल ऑन सेंटर। ठीक है भाई, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 8.4। बच्चों याद रखना ये एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और अगर मैं बात करूं कि एंट्रेंस लेवल पे भी इसी पैटर्न का एग्जाम्पल बार बार रिपीट हो रहा है तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि अगर आप एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके एग्जाम में भी आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो चले भाई हम सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें गिवन डेटा में दिया था दो स्फीयर थे सेम रेडिया, यानी कि दोनों की रेडियस सेम थी आर आर, बट दोनों के मास थोड़े से वेरी होते थे, स्मॉल एम एंड 4m, सॉरी कैपिटल एम एंड 4m। उन दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था 6r और हमें क्वेश्चन ये था, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना था कि अगर हम कैपिटल एम मास के स्फीयर की सरफेस पर से स्मॉल एम मास वाले किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करते हैं तो क्या वो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंचेगा, तो हमें इसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने से पहले हमें काफी कुछ चीजें जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से पहली चीज देखते हैं कि भाई क्वेश्चन ये होता है कि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो क्या ये स्मॉल एम मास का जो पार्टिकल होगा वो अपने आप नहीं खींचा चला जाएगा, राइट? तो उसका आंसर है ये अपने आप नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसका रीजन है कि ये कैपिटल एम मास के कारण इस स्मॉल एम पे लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा विथ कंपेयर टू 4m। तो हम कहेंगे यार मास तो ज्यादा है, तो हम कहेंगे भाई मास भले ज्यादा रहा पर डिस्टेंस क्या है, कम है। जैसे कि अगर हम अर्थ सरफेस पे है तो भाई सन का मास अर्थ की कंपेयर में काफी ज्यादा है, फिर भी हम सन की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, अर्थ ही हमें पकड़ के रखती है। उसका रीजन है कि हम सन से काफी ज्यादा दूर है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो हमने इसको यहां से प्रोजेक्टाइल करके यहां तक भेजना है, तो क्या हमें पकड़ के यहां से यहां तक ले जाना पड़ेगा? तो हम कहेंगे नहीं। उसका रीजन कि अगर मान लो कि आप स्मॉल एम मास को यहां से इनिशियल एनर्जी देते हो, यानी काइनेटिक एनर्जी देते हो, ये मूव करता हुआ जाता है, जैसे जैसे ये दूर जाएगा इसका ग्रेविटेशन फोर्स डिक्रीज होगा, इसका ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पॉइंट पे, सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, सेम। इसका डिक्रीज होता जा रहा था, इसका इंक्रीज होता जा रहा था, और हमने एज्यूम किया कि जब हम इस पॉइंट पे पहुंचे तो ग्रेविटेशन फोर्स दोनों को क्या था, सेम। और अगर ये पार्टिकल जैसे इस पॉइंट से क्रॉस करेगा तो क्या करेगा, इसका ग्रेविटेशन इसको खींच लेगा और ये सीधा चला जाएगा इसकी सरफेस पर। तो बच्चों कहने का इंटेंशन ये था कि भाई अगर इस एम मास को हमें प्रोजेक्टाइल करना था 4m मास की सरफेस पे, तो भाई हमें यहां तक लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसे कहां तक लेके जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर। तो हमें उसे एनर्जी भी कितनी देनी है, इस पॉइंट तक की। जैसे हमने उसको इस पॉइंट पे पहुंचाया उसके बाद तो 4m द्रव्यमान का जो मास है, 4m जो मास है वो क्या कर लेगा, अपने आप उसको खींच लेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि हमें काम कितना करना है, सिर्फ यहां से यहां तक का। तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि ये पॉइंट यहां से कितना दूर है। तो चलिए कैसे काउंट करेंगे। सपोज हम एज्यूम करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो x है। कितना है भाई, x। तो चलो बताओ भाई ये कितना होगा, तो हम कहेंगे 6r माइनस x। और इस पॉइंट पे दोनों के कारण लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, सेम। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट P
ग्रेविटेशन फोर्स बाय कैपिटल M इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स बाय 4m, राइट। दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स क्या होंगे? सेम। तो चले भाई ग्रेविटेशन फोर्स सेम है, हम ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लगा देते, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने एज्यूम किया था x, तो ये हो गया x स्क्वायर। यहाँ पे G देखो भाई इसका मास है 4m और स्मॉल m, तो हमने डिस्टेंस एज्यूम किया था 6r माइनस x का होल स्क्वायर। चले भाई mm कट, कैपिटल M कट, G भी कट। तो हम लिख सकते हैं कि एक काम करते, थोड़ा सा शॉर्ट में जाते, इसको ऊपर लेके जाते, इसको यहाँ लेके जाते, तो ये हो गया 6r माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। समझ में आया? चलिए अब एक काम करो, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, एक काम करते, इधर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, दोनों साइड रूट निकाल देते हैं। तो जैसे ही हम रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6r माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 का रूट 2x स्क्वायर का x माइनस x है उस तरफ गया, तो 6r इज इक्वल टू 3x, देन x इज इक्वल टू 6r बाई 3, ये कट हो गया 2, तो x इज इक्वल टू आया 2r, राइट। मतलब कि इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशन फोर्स क्या होने वाला है? 0। मतलब कि दोनों के कारण सेम फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स हो जाएगा 0। तो हमें इस स्मॉल m मास के पार्टिकल को कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी है कि वो यहां से यहां पहुंच जाए, बराबर है भाई। चलिए तो अब ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, और हमारा फाइनल पॉइंट पहले वाले के सेंटर से कितना दूर है? 2r, राइट। चलिए अब हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोट करेंगे इनिशियल एनर्जी। क्या फाइंड करेंगे भाई? इनिशियल एनर्जी। चलिए इनिशियल एनर्जी EI, ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। हमें इसको प्रोजेक्टाइल करना था, वेलोसिटी देनी थी, हम वेलोसिटी कौन से फॉर्म में देंगे? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसके पास तो इनिशियल एनर्जी होगी काइनेटिक, यानी कि 1/2 mv², राइट। दूसरा ये मास है, यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये भी मास है, इसकी भी यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो चले भाई इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r यानी कि डिस्टेंस। तो इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r, रेडियस जितना ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते, एक्चुअली हम तो एडिशन ही कर रहे हैं भाई, इक्वेशन में ही माइनस आ रहा है, तो हम क्या करें, राइट। तो -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। चलिए अब इस मास की बात करते हैं, तो इसका होगा -G कैपिटल 4m स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस। चलिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो भाई ये डिस्टेंस था 6r, उसमें से r माइनस कर दीजिए, डिस्टेंस कितना होगा? 5r। तो हम लिख सकते हैं कि -G 4m स्मॉल m अपॉन 5r, राइट। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, ये हो गया 1/2 mv²। एलसीएम ले लेते हैं, या तो इसमें से पहले कॉमन निकाल लेते हैं। हमने कॉमन निकाल लिया, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, तो इधर बचेगा 1 + 4/5, ठीक है ना, ये 4 और 5 बच गया, 5 + 4 9, 9/5, आंसर आ जाएगा 1/2 mv² माइनस 9/5 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। चलिए तो ये फॉर्मूला मिल गया हमें इनिशियल एनर्जी का। ओके, कोई डाउट है बच्चों आपको? ओके, चलिए अब हम देखते हैं फाइनल एनर्जी। अब फाइनल पॉइंट कौन सा है? P। तो हम वहां पे एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, फाइनल एनर्जी। ओके, अब देखो भाई
हमने यहां से उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी दी थी, तो हमने उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दी थी कि वो यहां पर पहुंच जाए, उसके बाद हमें किसी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत नहीं थी। उसका मतलब कि जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, मतलब उसके पास अब कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बट हाँ, मास इसके ऊपर लगाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये मास भी इसके ऊपर लगाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके पास दो पोटेंशियल एनर्जीज होगी। हम देखते हैं बारी बारी से। चलिए, पहले के कारण पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो अच्छे से आता है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। देखो आर कितना है, सेंटर से दूरी कितनी है भाई, एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 2r, तो ये होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। समझ में आया बच्चों? हमने ये सेंटर से दूरी ली इस पॉइंट की, x थी, कितनी थी, 2r। सिमिलरली अगर मैं यहां से बात करूं तो मास हो गया 4m, दूसरा हो गया स्मॉल m, डिस्टेंस कितना होगा, तो 6r माइनस 2r यानी कि 4r। तो हमारा ये क्वेश्चन होगा माइनस जी कैपिटल एम, सॉरी इधर 4m है, ठीक है ना, तो 4 को लिख दिए डिवाइड बाय 4r। चलिए 4 तो कट कर देते हैं, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 होता है 3/2, ये हो गया माइनस 3/2 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। चलिए बच्चों, ये हमें मिल गई है फाइनल एनर्जी। अब जैसे कि हम चैप्टर नंबर 6 में देख के आए हैं, हमेशा ही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, यानी कि बाय ECL आवर इनिशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू आवर फाइनल एनर्जी। तो चले भाई, हमारी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, तो हम कहेंगे 1/2 mv² माइनस 9/5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू, फाइनल एनर्जी कितनी आई थी भाई, माइनस 3/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। चलिए, ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 mv² इज इक्वल टू, एक काम करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकाला जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर को, तो चलिए इधर क्या बचेगा, माइनस 3/2, और माइनस उधर गया तो प्लस, कॉमन निकला तो बचा 9/5। स्मॉल एम को कट कर दो, v²/2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो भाई, 10 होगा, 5 से मल्टीप्लाई माइनस 50 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस 50 प्लस 80 डिवाइड बाय 10 इंटू GM अपॉन R। ये भी कट हो गया, या 5, 18 माइनस 50 3 GM अपॉन 5R, और भाई ये v² है तो लीजिए हमें v का मैग्नीट्यूड मिल चुका है 3 GM अपॉन 5R। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्मॉल m मास को यहां से प्रोजेक्टाइल करना है सीधा 4m मास के सरफेस पे, तो आपको उसको मिनिमम √3gm अपॉन 5r जितनी वेलोसिटी देनी होगी। तो देखा बच्चा पार्टी, एकदम कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है। आई थिंक आपने अच्छे से ध्यान दिया है, अच्छे से समझ में आया, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें नोट ये करना है कि भाई हमें इस पार्टिकल को सीधा यहां तक लेके नहीं जाना, बीच वाले पॉइंट तक ही लेके जाना है। वहां तक लेके जाने के लिए पहले हमने डिस्टेंस ढूंढा है x। कैसे ढूंढा, तो कि दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर दिए, इक्वल। उसके बाद हमने इसको कहा इनिशियल पॉइंट पे एनर्जी फाइंड आउट की, फाइनल पॉइंट पे भी एनर्जी फाइंड आउट की। फिर हमने लिया एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, और सिंप्लीफिकेशन करते करते सीधा हम पहुंच गए वेलोसिटी पर। तो आई थिंक ये काफी इजी है, आप इसे एक बार रिपीट करके जरूर से देख लेना, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। थैंक यू गाइज। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम आपके लिए लेके आएंगे एग्जाम्पल नंबर 8.5। थैंक यू सो मच।